Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and today we'll start exercise 3.1 new topic. Exercise 3.1 का हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस नए टॉपिक से पहले कुछ MCQs के लिए आपको कुछ हमारे पास एक टॉपिक होता है एक्सपेंशंस का। तो एक्सपेंशंस ये ज़ुबानी आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली मशहूर ज़माना एक्सपेंशन जो हर मैथ्स के बंदे को याद होनी चाहिए e⁻x, ये आपको याद होना चाहिए 1 + x + x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x4 by 4 factorial plus so on। तो ये किस चीज़ की एक्सपेंशन है? e⁻x की। तो ये एक जिन को हमने बोतल में बंद कर दिया। अगर आपको ये गिवन हो तो आप इसको ये लिख सकते हो। इसी तरीके से ये मशहूर ज़माना 4-5 एक्सपेंशन हैं जो हर मैथ्स वाले को याद होती हैं। e⁻x की एक्सपेंशन ये है, sin x की एक्सपेंशन ये है। sin x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसमें सिर्फ ऑड नंबर आ रहे हैं। अब इसी चीज को अगर आप उसमें देख लो, अगर बाय 1 एंड गेट 1 फ्री वाला चक्कर है कि अगर आपको sin x की एक्सपेंशन आती है तो sin हाइपरबोलिक x की एक्सपेंशन भी आसानी के साथ आप कर सकते हो। sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, सारा कुछ यही होगा, सिर्फ सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल plus x7 by 7 factorial plus so on. So this is the expansion of sin hyperbolic x. Now expansion of cos x. cos x की एक्सपेंशन देखें तो उसकी पहली टर्म 1 होती है। cos x की एक्सपेंशन की ये याद रखें कि फर्स्ट टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ cos x। cos x की एक्सपेंशन हमारे पास ये आ जाती है। अब अगर आपको ये आती है तो cos हाइपरबोलिक x की एक्सपेंशन क्या आएगी? cos हाइपरबोलिक x की एक्सपेंशन हमारे पास ये आ जाएगी, cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस x6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस, ये आपको याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए, ये याद हो तो ये याद हो जाती है, ये याद हो तो ये याद। जब मैं खुद स्टूडेंट था तो आधे काम करता था, आधे उस दूसरों के साथ रिलेट कर देता था, तो वो खुद ब खुद याद हो जाते थे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, cos x भी आ गया, cos हाइपरबोलिक x भी आ गया। अब एक और एक्सपेंशन है log 1 माइनस एक्स। log 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन मशहूर ज़माना एक्सपेंशन है। तो दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x4 बाय 4 प्लस सो ऑन। इसमें देखिए फैक्टोरियल नहीं आ रहा, log 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन में फैक्टोरियल नहीं आ रहा, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x4 है। अब ये एक आपने याद की, अगर पेपर में आ जाता है log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन बताएं तो आपने सिंपली x की बजाय माइनस एक्स रिप्लेस कर दें। 1 x की बजाय क्या रिप्लेस कर दें? माइनस एक्स, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी x की बजाय माइनस एक्स लगाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा? माइनस एक्स का क्यूब हमारे पास माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x4 बाय
4 प्लस सो ऑन। तो ये आपके पास एक्सपेंशंस हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए मैंने बताई हैं कि एक एमसीक्यूज़ के लिए एक्सपेंशन है। एक मैथमेटिशियन था मैक्लॉरेन, उसके ने एक फार्मूला बनाया था, तो उसकी मदद से हम ये करेंगे। वो नेक्स्ट उसमें मैं थोड़ा बहुत उसकी का बैकग्राउंड बताऊंगा, लेकिन अभी आपको हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्सपेंशंस ही है, लेकिन बाय मैक्लॉरेन। एक मैक्लॉरेन सीरीज़ को हमने यूज़ करना है, तो मैक्लॉरेन सीरीज़ क्या होती है नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्लॉरेन सीरीज़। मैक्लॉरेन सीरीज़ हमारे पास क्या होती है ये ज़रा देखें। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। मैक्लॉरेन सीरीज़ का हमारे पास फॉर्मूला है f of x is equal to f of 0 plus x f prime of 0 f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 x cube by 3 factorial f triple dash of 0 plus so on। इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो ये हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज का फॉर्मूला है। तो हम सबसे पहले, आप इसमें दो क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये जो मैंने एक्सपेंशन पहले लिखवाई थी तो वो वाली हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ही आ जाते हैं। उसमें ई पावर एक्स की एक्सपेंशन, हमारी पहली एक्सपेंशन जो मैंने लिखवाई है वो भी आ जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कर दें 3.2 एक्सरसाइज में। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 अगर आप देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स तो उसने नहीं दिया, एफ ऑफ एक्स हम उसको खुद नाम दे रहे हैं, वो ई रेज़ टू पावर एक्स की एक्सपेंशन मांग रहे हैं। तो एक्सपेंशन इंतहाई आसान, हमारे मोहल्ले के बच्चे लगे होते हैं, कर रहे होते हैं, और ज़मीन पे रख के और वो एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स। तो कहने का मकसद है कि बहुत आसान चीज़ है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स है, तो आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करें। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स, एफ ट्रिपल डैश, एफ ट्रिपल प्राइम, मैं प्राइम मुझे अच्छा नहीं लगता तो इस वजह से मैं ट्रिपल डैश कहता हूँ, ई रेज़ टू पावर एक्स, एफ फोर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स, एफ फाइव एक और कर लेते हैं, चलें, एफ फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स। अब आप इसके डेरिवेटिव चूंकि बहुत ही आसान थे तो हमने ये कर लिए। अब आपने ये डेरिवेटिव जो हैं इनमें आपने x की बजाय वैल्यूज पुट करनी है। x की बजाय कौन सी वैल्यू पुट करनी है? मुझे f के दिल में कौन बस रहा है? f के दिल में कौन है? 0 है। तो आपने x के बजाय उसमें 0 पुट कर देना है। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, f prime of 0, f dash of 0 is equal to e raised to power 0 is equal to 1, f double dash of 0 is equal to e raised to power 0 is equal to 1, f triple dash of e raised to power 0 is equal to 1, f4 of 0 e raised to power 0 is equal to 1, f5 of 0 e raised to power 0 is equal to 1। जो भी आप डेरिवेटिव लेते हो, 4 लेते हो, 5, 4 शादियां करते हो, 5 करते हो, 6, x की बजाय आपने आखिर में क्या पुट कर देना है? 0 पुट कर देना है। 0 पुट करने के बाद
आपके पास इन तमाम पॉइंट्स, इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी आ गई है, इसकी आ गई है, इसकी आ गई है। अब ये तमाम वैल्यूज इस ऊपर वाले फार्मूले में, रेड वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे बाय मैक्लॉरिन सीरीज। आपने क्या करना है, ऊपर वाला फार्मूला नीचे उतार लेना है, इसी फार्मूले को यहां पे लिख देना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। तो इसको नेक्स्ट बोर्ड पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ई रेज़ टू पावर एक्स। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और हमारे पास इसकी वैल्यू भी 1 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस so on। तो वी गॉट फाइनल रिजल्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस so on। ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसको आपने सबसे पहले ये करना है कि ई रेज़ टू पावर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब इसी में आप, इस क्वेश्चन का पार्ट है पुट एक्स इज इक्वल टू 1, ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ई रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए था, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए था। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी हम करते हैं। तो पार्ट नंबर बी के लिए वो कहते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करें। कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसको, तो ये पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। सिर्फ आपने ये करना है, ई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल का 5 इंटू 4 इंटू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 24 प्लस 1 ओवर 120 प्लस 1। तो आपने सिंपली ये करना है, कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करना है। 2 प्लस 0.5 प्लस इनकी वैल्यूज़, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपने ये वाली वैल्यूज़ इधर लिखनी है, और इसका जो रिज़ल्ट है, जितने डेसिमल पॉइंट तक उसने मांगा है, वो आपने इसको ऐड करके उसको देना है। तो आए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अगर आए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं ताकि हम नेक्स्ट एक्सपेंशन फाइंड कर सके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। इसकी मैक्लॉरिन एक्सपेंशन हमने फाइंड करनी है। तो इसकी मैक्लॉरिन एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कुछ डेरिवेटिव लेंगे।
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम चेंज कर लेते हैं मार्कर को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है तो हम इसका के डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 2, एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 3, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, जी एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, माइनस 3 एक्स प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 4, एफ 4 ऑफ एक्स क्या आएगा, 3, देख लें पहले वाले को चेक करते हैं, माइनस 1 एक्स प्लस 1 पावर माइनस 2, फिर इसका आ जाएगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इधर 2 आएगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 3, फिर इससे इस जगह पे माइनस 6 आएगा। नेक्स्ट वाले में 6 4s are 24 x plus 1 raised to power minus 5 and f5 is equal to minus 5 into 20 minus 120 minus 6। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताएं, माइनस 10 किसके इक्वल होता है, 1 रेज टू पावर माइनस 10, जी 1 रेज टू पावर 10 1 के इक्वल ही होता है। देख लें यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ 1 रेज टू पावर माइनस 10 लिखता हूँ, इसको ज़रा देख लें, 1 रेज टू पावर माइनस 10 इसको रब कर देंगे, 1 रेज टू पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 पावर 10 इज इक्वल टू 1 आता है, और 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो ये याद रखें कि 1 के ऊपर कोई पावर भी, इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वो 1 के इक्वल ही होती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके 5 डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, 4-5 डेरिवेटिव ज़रूर फाइंड करें। 4-5 डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस बोर्ड को थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं, x की वजह इसमें क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर इसमें 0 पुट करें तो f ऑफ 0, ज़रा साथ साथ मेरे रहें, f ऑफ 0 इज इक्वल टू, इसमें देखें 0 पुट करता हूँ तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1, दिस इक्वल टू 1 पावर माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 की पावर माइनस 1 हो या पावर नेगेटिव में जो भी पावर हो वो किसके इक्वल होता है, 1 की। इसमें पुट करते हैं f प्राइम ऑफ 0 इज 2 इंटू 0 प्लस 1 रेज टू पावर, ये वाला है ना, f प्राइम ऑफ 0 माइनस 1 आ जाएगा, पावर माइनस 2, तो ये भी माइनस 1, 1 रेज टू पावर माइनस 2, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। मैं इधर रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, f डबल डैश ऑफ 0 2 इंटू 0 प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, f ट्रिपल डैश ऑफ 0। ये बस याद रखें कि 1 की पावर कोई भी हो वो 1 के इक्वल ही होते हैं, तो 1 रेज टू पावर माइनस 3 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 6 0 प्लस 1 रेज टू पावर f4 ऑफ 0 is equal to 24 into 0 plus 1 raised to power minus 5, 24, f5 of 0 is equal to minus 120, 0 plus 1 raised to power minus 6 minus 120।
तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, बाय मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ जीरो, साथ रिपीट करें, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस 1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 ओवर एक्स प्लस 1। एफ ऑफ जीरो हमारे पास क्या आया था, 1 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो माइनस 1। अगला है एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 है, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। बताएं 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 6, -6 शायद आई थी, -6 प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नेक्स्ट हमारे पास आ गई थी 24 प्लस 1। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गई है 1 माइनस एक्स, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 5 प्लस 1। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 ओवर, या इसकी कोई इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 रेज टू पावर -1। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, इस एक्सपेंशन को देखें तो ये फर्स्ट ईयर में भी आपने की हुई है। फर्स्ट ईयर में आप 7.3 एक्सरसाइज में आप इसको कर चुके हो। तो इसको ज़रा एक फार्मूले से, ये तो हमारे पास आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको फर्स्ट ईयर के मेथड से करना पड़े तो किस तरीके से करेंगे, तो उसका सिर्फ मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपने एक फार्मूला किया था, आप घर में इसको भी कर लेना, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज याद है, तो बाइनोमियल सीरीज में ये फार्मूला होता था 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। इस वाले आंसर को अगर आप चेक करना चाहें तो n की बजाय इसमें क्या पुट कर दें, -1। ये आपका क्या है, होमवर्क है या और चेक है। आपके आंसर का चेक आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए 1 और 1 प्लस एक्स के लिए, यानी 1 प्लस एक्स पावर -1 के लिए है। अब फर्दर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अगर बी पार्ट में अगर आप देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है। इसकी मैक्लॉरिन कॉस स्क्वायर दे सकता है, साइन स्क्वायर दे सकता है, कोई भी फंक्शन आपको दे सकता है। तो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन के आप माहिर होने चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसे लिख सकते हैं साइन एक्स होल स्क्वायर
आपको पता है फंक्शन पे पावर हो तो वो क्या होती है, होल की पावर होती है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, एक्सटेंडेड पावर रूल। पावर नीचे, टू माइनस वन, और फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब टू साइन एक्स कॉस एक्स, मैंने आपको पहले भी कहा था आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे कंटिन्यू करेंगे। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है कॉस टू एक्स। तो कॉस टू एक्स और फिर टू एक्स का डेरिवेटिव टू, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू कॉस टू एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 3 करना। अब इसी का नेक्स्ट डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स माइनस टू साइन टू एक्स इंटू टू। देखें cos 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2। तो 2 2s आर 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 साइन 2x। इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। f4 ऑफ x माइनस 4 cos 2x, इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस 4 cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, डायरेक्ट लिखते हैं माइनस 8 cos 2x। इक्वेशन नंबर 5, f5 ऑफ x की वैल्यू 6 तक मैं जा रहा हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं 6 तक क्यों गया, 6 तक जाने की रीज़न अभी आपको पता चल जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 60 साइन 2x, डायरेक्ट में डेरिवेटिव लिखा है पूरा। f6 ऑफ x, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे 32 cos 2x। इसे इक्वेशन नंबर 6, इसे इक्वेशन नंबर 7। तो हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यूज पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन सब में वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 0। सेकेंड में f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू f डबल डैश ऑफ 0 2 cos 0। आपको पता है cos 0 किसके इक्वल होता है, cos 0 किसके इक्वल होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे माइनस 4 साइन 0 इज इक्वल टू 0। f4 की वैल्यू f4 ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 8 cos 0 इज इक्वल टू माइनस 8
नेक्स्ट के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं f5 of 0 इज इक्वल टू साइन 0 0। मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं, आपने वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद वो करने हैं। f6 of 0 इज इक्वल टू 32 आ जाता है, 32 इंटू कॉस 2x, तो वो हमारे पास 32 इंटू 1 cos 0 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। अब यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज बाय अगर आप देखें मैक्लॉरेन सीरीज तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। जी बोलें क्या है? हाँ, f of x इज इक्वल टू f of 0 प्लस x f प्राइम ऑफ 0 x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन। इसमें वैल्यूज पुट करें। अब इसको हमने ज़्यादा दफ़ा क्यों एवेल्यूएट किया? क्यों? इसमें इसकी कुछ टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं, इस वजह से हमने इसको 6 तक लेके गए। आमतौर पे हम 4 तक लेके जाते हैं। तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, x टाइम्स f प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू 0, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 0, प्लस इसके बाद x 4 बाय 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू है -8। आप देख लें f4 की वैल्यू -8 है। x5 की वैल्यू x5 बाय 5 फैक्टोरियल, f5 की वैल्यू कितनी है? 0, x6 बाय 6 फैक्टोरियल, x6 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देख लें, x6 की वैल्यू है 32 प्लस सो ऑन। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखें। ये देख लें, x ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो ये दोनों टर्म्स तो नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इंटू 1, ये वाली टर्म ख़त्म, ये वाली टर्म x4 बाय 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 -8 प्लस x6 बाय 6 फैक्टोरियल, x6 बाय 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 4 3 2 1 इंटू 32। बस आपने ये करना है, सिर्फ ये डॉट्स लगा देने हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 8 इसके साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x4 बाय 3, और यहाँ पे ये 16 आ जाएगा, 4 4 आर 16, तो 3 5 आर 15, 15 6 आर 90। तो प्लस कैलकुलेशन का ख्याल रखें, कैलकुलेशन गलत हुई तो आपकी गलती है, मेरी नहीं। इतनी बहुत सारी आंखें मुझे देख रही हैं। 5 6 आर 30, 33 आर 90। तो ये हमारे पास आप देखें सिर्फ इवन पावर्स वाली रह गई हैं, ऑड पावर्स वाली तमाम ख़त्म। तो ये f ऑफ x किसके इक्वल था? f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो आज का आखिरी क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है कि डी पार्ट है, आप ज़रा अपनी बुक में देख लें। बहरहाल क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी है, ये डी, ये ज़रा करेक्शन कर लें। f of x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x, f of x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x से स्ट्रेट अवे बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, इसमें कोई नेगेटिव वगैरह नहीं आता, ये बड़ा पॉजिटिव ख्यालात वाला फंक्शन है। इसके ज़िंदगी में नेगेटिव ख्यालात नहीं आते, आपको पहले ही बताया था मैंने। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू
साइन हाइपरबोलिक एक्स आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। गला मेरा थोड़ा सा खराब है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स f triple dash of x is equal to sin hyperbolic x f4 of x cos hyperbolic x f5 of x is equal to sin hyperbolic x f6 of x is equal to cos hyperbolic x। अब इसी बोर्ड को हम स्प्लिट कर देते हैं और इसी में x की वजह 0 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, इनमें पुट करते हैं तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू cos hyperbolic 0, f prime of 0 is equal to sin hyperbolic 0, f double dash of 0 is equal to cos hyperbolic 0 is equal to 1। ये फंक्शन कैलकुलेटर में मौजूद होते हैं, उसमें आप 0 पुट करो, आपको ये वाली वैल्यूज मिलती जाएंगी। f ट्रिपल डैश ऑफ 0 is equal to sin hyperbolic 0 is equal to 0, f4 of 0 is equal to cos hyperbolic 0 is equal to 1, triple dash 4 0 ये 5 आ जाएगा, f5 of 0 is equal to 0, f6 of 0 हम f4 तक गए थे, f6 तक 6 तक गए हैं। इसके बाद के स्टेप मैं आपको नहीं बता रहा, वैल्यूज़ मैंने एवेल्यूएट कर दी हैं। ये किस में पुट करनी है, हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ लिखनी है। मैक्लॉरेन सीरीज़ आपको अब याद हो जानी चाहिए, उसमें ये वाली वैल्यूज़ खाली पुट करनी है, आपने सिर्फ इतनी तकलीफ़ करनी है। अब आपको नेक्स्ट से पहले थोड़ा सा मैं एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। वो सॉफ्टवेयर अपने कैलकुलेटर पे नहीं, अपने मोबाइल्स पे डाउनलोड कर लें और उसकी प्रैक्टिस करें। 3-4 सॉफ्टवेयर बताऊंगा, उसमें से आज पहला सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास है, आपने अपने कैलकुलेटर में ये लिखना है, ज़रा बड़ा करके लिख रहा हूँ, डेस्मॉस। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएं, उधर शकील आवान लिखें और साथ ही वहाँ पे जो ऑप्शन होती है उसमें शकील आवान लिखें और डेस्मॉस। शकील आवान लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेस्मॉस लिखें तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा। वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है, ग्राफिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसकी मदद से आप ग्राफ बना सकते हो। जो भी फंक्शन हो उसका ग्राफ आप बना सकते हो बड़ा इजीली। मैं आपको उसका मेथड बताऊंगा, अपने मोबाइल पे भी बता दूंगा, और ये ज़रूर हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए। जब भी आप कोई फंक्शन करते हो, लिखते हो, तो वो कि वाकई ये उसी तरीके से हमारे आंसर आ रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए डेस्मॉस आपके पास में प्ले स्टोर में जाएं, फ्री सॉफ्टवेयर है, वो ग्रीन कलर का होगा। तो यहाँ पे आज अपना लेक्चर ख़त्म करें। थैंक यू।